सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में कि आलू की खेती में कौन सी वो तकनीकी है जिसका उपयोग करके हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन सी हैं वो विधियाँ। तो आलू की खेती के लिए मिट्टी का चुनाव किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए। तो बलुई दोमट मिट्टी आलू की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद बात करेंगे जलवायु की। तो आर्द्र जलवायु आलू की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तापमान कितना होना चाहिए। तो आलू की खेती के लिए दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। अधिकांश किस्में आलू की ऐसी हैं यदि रात का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो वह कंद ही नहीं बनाती हैं। और आलू की बुआई के समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। आलू की बुआई कब करते हैं। बुआई का समय सितंबर से नवंबर तक होता है। और बुआई की विधि किस विधि से आलू की बुआई करते हैं। तो आलू की बुआई के लिए रिज एंड फरो मेथड का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं आलू की। तो उन्नत किस्में हैं चिप्सोना 1, चिप्सोना 2। जो चिप्सोना 2 वैरायटी है वो पाला एवं आलू की जो पछेती झुलसा बीमारी है उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है। कुफरी स्वर्णा जो आलू की किस्म है वो पछेती झुलसा और सिस्ट नेमेटोड के लिए रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है। जो कुफरी बादशाह किस्म होती है वो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पोटैटो वायरस इनके लिए वो रोग प्रतिरोधी होती है। और इसके बाद आती है कुफरी पुखराज, कुफरी सिंदूरी। ये दोनों जो वैरायटियां हैं वो अर्ली ब्लाइट के लिए, अगेती झुलसा के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, प्रतिरोधी होती हैं। और एक किस्म है कुफरी शीतमान, ये पाले के प्रति रेजिस्टेंट होती है। पाला इस वैरायटी को लगाने से नहीं लगता है। अब बात करेंगे हम बीज उपचार की। बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो आलू की खेती के लिए एमिडोप्राइड एक दवा आती है और एदामा कंपनी की मॉरिडोल करके आती है। उसकी 2.5 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर बीज के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे आलू में आने वाली बीमारियों की रोकथाम होती है। अब बात करेंगे खेत की तैयारी की। खेत कैसे तैयार करना चाहिए। तो आलू की खेती करने के लिए सर्वप्रथम गहरी जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई करने के बाद पाटा चलाकर समतल कर देना चाहिए। और इसके बाद 5 से 6 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डालना चाहिए। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालना चाहिए, 5-6 ट्रॉली प्रति एकड़। और इसके बाद बात करेंगे आलू में खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी लगती है। तो बुआई से पहले आलू की खेत में 100 किलोग्राम DAP या NPK 12-32-16 दोनों में से कोई एक डालना चाहिए। और इसके साथ 50 किलोग्राम प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। और 10 किलोग्राम का एक बैग सॉइल एप्लीकेशन मृदा में मिलाने के लिए मृदा में मिलाना चाहिए। किसका, जिंक का। और 5 किलोग्राम सल्फ़र डालना चाहिए क्योंकि सल्फ़र से बहुत सारी बीमारियां जो है कंट्रोल होती हैं आलू में। इसके बाद बात करेंगे मिट्टी चढ़ाने की। आलू की फसल बुआई के 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अब बात करेंगे आलू में जो लगने वाली प्रमुख बीमारियां हैं अगेती झुलसा और पछेती झुलसा बीमारी। तो पछेती झुलसा रोग के बारे में देखेंगे क्या होता है। जब अत्यधिक ठंड पड़ती है उस समय आलू की फसल में झुलसा रोग बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए रिडोमिल
MZ78 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बुआई के 40 से 45 दिनों बाद सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर छोटे हल्के भूरे से काले रंग के संकेंद्रीय वलय धब्बे बन जाते हैं। ये दिसंबर के अंत तक अनुकूल वातावरण मिलने पर आकार में बढ़कर पत्तियों पर फैलकर झुलसा देते हैं। और इसके बाद बात अगेती झुलसा रोग गोल, इसमें जो पहचान है वो क्या होती है? गोल तिकोने गहरे भूरे या काले दाग पत्तों और फलों पर पड़ जाते हैं, ये इसकी पहचान होती है। रोकथाम कैसे करेंगे दोनों की? तो नर्सरी में अधिक सिंचाई नहीं करना चाहिए, खूब गली हुई सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। अर्धगलन बीमारी के लिए बताई गई दवाइयाँ से बीज उपचार करना चाहिए। फसल पर जीराम या जिनेब, मैनकोजेब, इसको हम इंडोफिल M45 के नाम से भी जानते हैं। इंडोफिल M45 की 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे हम अगेती और पछेती झुलसा दोनों की रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कटाई की या हार्वेस्टिंग की। तो जब दिन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने लगे तो उसके पहले खुदाई कर लेनी चाहिए जनवरी के अंत तक। रोपाई के 60 दिन बाद 100 कुंटल इसका उत्पादन मिलता है, 75 दिन बाद 200 कुंटल उत्पादन मिलेगा, 90 दिन बाद 300 कुंटल उत्पादन मिलेगा और 105 दिन बाद 400 कुंटल उत्पादन प्राप्त होता है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।